evening were you all there? Were you in the theatre? आप लोग थे theatre में? हाँ। कि युवराज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग साथ में है ना कुछ 9-10 साल से काम कर रहे हैं। We work together in Don't Know Why 1, Don't Know Why 2, Love Life and Screw Up Season 1, Season 2. तो मैंने इनको डांस करते हुए देखा बहुत साल पहले नॉर्वे में, तो तब पता चला मुझे कि ही इज़ अ ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर. So I'm just so happy to see this, happy to see his evolution, doing such wonderful work in this space that he has done. I loved his films. I loved all three of them. I was very touched by Mehru. And of course, Adhaka was so celebratory. Thank you. Congratulations to you, your entire team that has put this together. And thank you for inviting me to watch this. Thank you. सबसे पहली बात getting appreciation like ma'am Zinat Aman. I work with her. हम लोग साथ में 2010 से साथ में काम कर रहे हैं and it's a big achievement to work with actor like Zinat ma'am and because मैं कुछ नहीं हूँ उनके आगे and जो आपने काम किया है, जो आपकी कोशिश है, जो आपने डाला है स्क्रीन पे, it speaks for itself and it's absolutely wonderful. And I'm so glad that you're releasing it today because it's the perfect time. There's so much joy and devotion in your song and energy. Yeah. Somewhere like you asked me like I felt like because I used to go to Ganpati Pandal and मैं as a dancer हमेशा feel होता था कि कभी मैं एक ऐसे गाने पर डांस करूँगा, तो आज वो मैंने किया है and अभी 2-3 दिन बाद गणपति आ रहे हैं, तो I feel कि लोग इस गाने को सुने और इस पे डांस करें और साथ में मैं भी डांस करूँ उनके. हो गई. I cannot tell you. मैं जब से आई हूँ वही कह रही हूँ कि I was just so happy and so joyous and so wonderful. मेरी माँ जो थी ना, गणेश जी was very special and dear to her. तो I'm just so happy, very very happy. अथर्व गाना है, वो ये साल का पहला गणपति गाना है, तो आपका क्या कहना है? I am lucky that ये साल का पहला गाना है और यही गाना है. I hope लोग इस गाने को पसंद करें बस. I hope so. I wish you all the best. Thank you. Really, you have had a wonderful journey and you're doing very good work. Thank you. So God bless. Keep it up. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah, ma'am, look here. Yes. Yeah, hello, please. करते हैं बड़े बुजुर्ग आप ही लग रहे हैं इसमें. थैंक यू सर. निखिल जी क्या कुछ सबसे यंग लग रहे मुझे इस गाने को लेके और इस कंपनी को लेके और खास करके युवराज जी के इस पहल को कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये जो गाना जो रिकॉर्ड हुआ है ये एक चमत्कार है और ये गणपति के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता था. इनका फ़ोन आया करीब दोपहर को कि मुझे गणपति का गाना रिकॉर्ड करना है, तो नेक्स्ट डे मैंने 2-3 ट्यून बना के उनको सुनाया. फिर उन्होंने बोल रहे कि अगर ये गाना रिकॉर्ड होना है तो ये कल ही करेंगे वरना ये गाना नहीं होगा. मैं बोला 2 दिन तो देंगे आप. बोलते अगर कल आपने नहीं रिकॉर्ड किया है गाना तो ये गाना नहीं हो सकता क्योंकि मेरी शूटिंग है आगे. उधर ही कड़क एसी में मेरे पसीने छूट गए. तो मैं बोला युवराज आप मेरे सामने बैठे हो, मैं 4 फ़ोन करूँगा. मैंने स्टूडियो को फ़ोन किया, स्टूडियो मिल गया. एक म्यूजिशियन को फ़ोन किया, उसने बोला मेरा कल रिकॉर्डिंग है लेकिन कैंसिल हुआ है. यू वॉन्ट बिलीव इट. उधर ही मैंने बोला युवराज आई एम डूइंग द सॉन्ग. पूरी रात में जाग के उसका मैंने नोटेशन कर लिया और सुबह म्यूजिशियंस बना के नेक्स्ट डे मैंने रिकॉर्ड किया गाना और एक ट्रक भर के सामान म्यूजिशियंस लेके आए और मैंने लिटरली ये गाना लाइव रिकॉर्ड किया जो पुराने ज़माने में होता. और ये गाना मैं रियली स्कैर्ड था बिकॉज देयर वाज नो टाइम, बट उनका आशीर्वाद था और इंटेंशंस बड़े. ही हैड ट्रेमेंडस फेथ ऑन माय एबिलिटीज़ कि आप कर सकते हो. और ये गाना रिकॉर्ड हुआ और आज तक अभी भी मैं सोचता हूँ ये कैसे रिकॉर्ड हुआ. रात तक मैंने कैसे भी करके उसमें कीबोर्ड्स लाइव डब करके डांस नीरव जी को दे दिया ताकि वो शूटिंग शुरू करे. और उन्होंने बोला कि अगर एक भी दिन मिस हुआ ना ये गाना नहीं होगा क्योंकि कट टू कट चल रहा है. सो आई डोंट नो हाउ गॉड इज़ ग्रेट. फिर दिव्या जी को मैंने फ़ोन किया सिंगर, वो भी 2 दिन के बाद उन्होंने डब किया. तब तक मैं उनको एक स्क्रैच वॉइस दिया. तो ये चमत्कार से कम नहीं. लेकिन अभी जो मैंने वीडियो देखा
ऐसा लग रहा है कि ये आई डोंट नो व्हाट इट इज़, इट्स लाइक मैजिक ऑन द स्क्रीन। तो ये चमत्कार से कम नहीं है ये गाना, ये गणपति बप्पा नहीं करवाया और सब लोग की दुआ ने करवाया, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। ओके युवराज, चमत्कार ही कहेंगे इस बात को कि गणपति का कोई भी अगर हम मेरे लिए शुरू से तक था कि मैं हमेशा गणपति पंडाल में जब जाया करता था तो क्योंकि मैं खुद भी एक डांस करता हूँ मैं, तो एक फीलिंग होती थी कि नहीं कभी एक गाना कभी मैं भी ऐसा जिसमें मैं होऊंगा। और ये जब गाने का ख्याल मेरे अंदर आया था तो मैं निखिल जी से मिला था, उनको ये जो वो सब बता चुके हैं आपको क्योंकि आपने बोला कि 2 दिन बाद गणपति आ रहे हैं, तो यही रीज़न था कि ये गाना या तो अभी करना है नहीं तो अगले साल करना है, क्योंकि राइट टाइम पे नहीं हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देन आई मेट निखिल जी फर्स्ट, देन आई मेट नीरव जी एंड all my team, like everyone has done really good job, my DOP, my music director, singer, director, I mean I'm looking good just because of them. ओके नीरव जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना चैलेंज था, कठिन था ये गाना इतना लेविश पिक्चराइज करना, और खास करके नहीं, सबसे पहले कहूँगा गणपति बाप्पा मोरया। देखो क्या है कि बहुत सारे गाने बने हैं, ऐसा नहीं ये पहला गाना है, ठीक है, ये मेरा पहला गाना है गणपति का, पर वो काफ़ी स्पेशल होता है। गणपति के सारे गाने स्पेशल है। एक दिन में गाना शूट करना टास्क था, ठीक है, कम टाइम में टास्क था, पर हम जैसे कहते हैं कि गणपति का गाना शूट करना है, विघ्नहर्ता है, तो कोई प्रॉब्लम्स चैलेंजेस थे ही नहीं। आई थिंक जितने लोग सेट पे, हम 9 to 9 के शिफ्ट में बहुत मज़े से, जो एडिटर है वो बोलता है एक अच्छी बात है कि जो ढोल वाले उनके चेहरे पे भी चमक है। यस यू नो, मैं इतने गाने शूट करता हूँ, अब शाम तक क्या होता है कि ढोल वाले थक जाते हैं, हमने क्लोजअप पहले ले लिए, वाइट शॉट्स ले लिए, पर एंड का जो रहता है, पर एंड में भी वो युवराज जी को मुझे एक सीन याद है जहाँ पे गुलाल वाला जो था एंड में वो गिर पड़ी, मतलब क्या हुआ, मतलब आ जाएगा होश उनको, भाई दूसरा सेट लगा, दूसरा शॉट लगा, मैं एक्चुअली बेहोश हुआ था। और वो ढोल वाले उतने जोश में एंड के रात के 9:30-10 बजे तक उसी जोश में थे। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज गणपति का गाना है और ये सबके लिए स्पेशल है और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आई थिंक जिस तरीके से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मुझे लगता नहीं कि और किसी भी शहर में इतने जोर शोर से, और गणपति गाना कोई भी हो हमेशा सबके दिल के पास रहता है। तो आई थिंक एवरीबडी डिड अ ग्रेट जॉब। गाना सुपर था तो हमें कोरियोग्राफ करने मज़ा आया, और कोरियोग्राफी अच्छी थी तो युवराज सर ने परफॉर्म अच्छा किया है, और अच्छा शूट हुआ है सर के, तो एडिटर को भी मज़ा आया, और सब कुछ अच्छा हुआ, तो आप लोगों को भी देख के शायद से बहुत मज़ा आया। ढोल वाले रियल थे कि वो डांसर? नहीं, रियल ढोल वाले थे, रियल ढोल वाले थे वो। हम लोगों ने लंबोदर जो ग्रुप है, ढोल ताशा ग्रुप, वो कल्याण से यहाँ पर आए थे, और मानना पड़ेगा उनको, बिकॉज दिस फर्स्ट शॉट उनसे मैंने शुरू किया था और लास्ट शॉट भी उनके साथ में लिया था, उनके साथ खत्म हुआ। करेक्ट बीट पे बजाई। अक्सर आप देखेंगे ना कि जूनियर आर्टिस्ट थोड़ा आउट ऑफ टेम्पो में है, ये लोग जैसे वो गाने में मैंने जो पूरा रिदम अरेंज किया था, उन्होंने एग्जैक्ट सेम बीट मारा है, तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइव, यू नो। अरे समटाइम्स देखो ऑफ जाता तो और अभी पब्लिक बहुत ही होशियार हो गया, हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन लोग बजा रहे हैं, लाइव बजा रहे हैं। तो अगेन वही, इट्स योर क्रेडिट फ्रैंकली। आई थिंक इट्स एवरीबॉडी। विभूति, आप कुछ कहना चाहोगे? आप एंजॉय कर रहे थे जब ये गणपति का गाना चल रहा था, आपको भी लग रहा था कि उठ के मैं भी खास करके जाके नाचूं, ऐसा लग रहा था? बिल्कुल टोटली, जैसा कि हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा है कि एक मैजिक दिख रहा था। तो ये होता है जब आप दिल जान से कोई आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो वो मैजिक दिखता है, तो वो मैजिक वाज वेरी मच विजिबल इन दिस video, and the whole credit goes to the amazing team because you gave me challenge in the last video because she was in my last video, Mehru as Mehru so like उससे ऊपर I mean वो challenge था बहुत बड़ा। बहुत स्मार्टली पहले इन्होंने सबको बोला भाई ये प्यार देखो पहले, प्यार के बाद इन्होंने फिर रुलाया है, और रुलाने के बाद सबको हंसते हंसते खुशी के साथ सारे इमोशंस कवर कर लिए तीनों वीडियो में। हर वीडियो में ना एक थीम था, मुझे लाइक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस था। सुहेल, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आप कितना एंजॉय किए इस गणपति गाने को? ये गाना जब आया था युवराज जी के पास तो मुझे सुनाया था, तो सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये गाना। मैं कि नहीं अभी जल्दी से शूट आएगा फिर मज़ा लेंगे, लेकिन इतना ही मज़ा शूट में आया था, जैसे कि बोला बहुत मज़ा आ रहा था शूट में। हर एक शॉट के बाद ताली बज रही थी, पहली बात सबसे अच्छी बात ये थी, हर सीन के बाद ताली बज रही थी, तो मैंने शूट बहुत इन्जॉय किया। फिर अब गाना तो सभी इन्जॉय करेंगे। विभूति, इसके अलावा और एक गाना है आपका मेहरू, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, बताएं कैसा रहा अनुभव, कैसा कुछ? मेहरू का अनुभव बहुत अच्छा था, क्योंकि जो स्टोरी थी वो इट वाज इंस्पायर्ड बाय रियल इंसिडेंट, जो फुलबाबा में जो अटैक हुआ था, और सच में एक थी वहाँ पे
लेडीज़ जिनके साथ जिन्होंने ऐसा किया था, जो रोई नहीं, जो जय हिंद कहती रही लगातार। तो जब मुझे पता चला स्टोरी के बारे में तो आई ऑल्सो गॉट वेरी इमोशनल एंड I feel like it was like an honor to play such character and I enjoyed every bit of it and I feel very lucky that I was a part of it. कितना मुश्किल था आपके लिए ये सीन करना? मेहरू का obviously it was very difficult but big thanks to my wonderful team, everything worked out. सोहेल, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था एक सोल्जर का रोल प्ले करना? सोल्जर का रोल हर इंसान, हर जितने भी एक्टर सब चाहते हैं कि उनको एक सोल्जर का रोल मिले, और मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। वहाँ पे गर्मी बहुत थी, उसके बाद फिर जो उसको वहाँ पे दिया गया था, लेकिन युवराज जी ने जो बताया था सब इनके एक सीन इनके दिमाग में था कि क्या करना है क्या है, तो ज़्यादातर युवराज जी का बहुत साथ दिया इन्होंने उसमें। युवराज, आप कुछ ऐड करना चाहोगे मेहरू के लिए? मेहरू एज आई सेड लाइक पहले भी मैं मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं शुरू से एक इंडियन आर्मी से बहुत आकर्षित हूँ, क्योंकि वो लोग हैं तो उनकी वजह से हम हैं। उनको ना मौका मिलता है कभी अपने घर पे त्यौहार पे कभी आने के लिए, एंड जिस शिद्दत से वो बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े रहते हैं तो हम अपने त्यौहार मना पाते हैं, हंस पाते हैं, यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में शुरू से एक इज़्ज़त है, तो मैं वो एक करना चाहता था कि मुझे कुछ एक आर्मी बैकड्रॉप पे कुछ करना है। तो ये रिसेंटली जो पुलवामा कांड हुआ तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने मेहरू बनाया, और मेहरू इस तरह से बन के आएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था, बिकॉज आई वुड गिव क्रेडिट टू माई टीम, माई कंपोजर्स, माई सिंगर्स, देन माई एक्टर्स, हाउ दे प्लेड। अगर वो जस्टिस नहीं कर पाते तो मेरा पूरा जो मैंने सोचा था वो सब बेकार हो जाता। मेहरू, आप विभूति जब आप लास्ट सीन जब आता है टैबूज में उनकी वो आती है तो लोग यहाँ जब देख रहे थे तो उनकी आंखें नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी देखते हुए। उस समय आपका रिएक्शन कैसा था जब ये पिक्चराइज हो रहा था? मुझे अभी भी सुन के एक्चुअली गूज़बम्स आ गए। तो एक्चुअली क्या है, जब रियल में ये चीज़ होती है तो आई थिंक काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि उस कॉफिन के अंदर कई बार डेड बॉडी भी नहीं होती है। इट कैन बी जस्ट अ कैप और छोटा सा कपड़ा, यू नो, द फैमिली इज़ नॉट अलाउड टू ओपन द कॉफिन बिकॉज जब आप ऐसे कुछ घटना होती है, जब जवान शहीद हो जाते हैं तो कई बार उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है। तो मुझे ये चीज़ बताई गई थी शूट से पहले। तो व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर दैट सीन सो इट वाज इन माय हेड कि ओके दिस इज़ माय हस्बैंड एंड आई डोंट नो वेदर उसकी बॉडी उस कॉफिन में है कि नहीं है। सो व्हेन यू फील एवरीथिंग लाइक दिस एंड यू नो दैट ऐसा रियल में हो रहा है कई लोगों के साथ एंड लोग शहीद हो रहे हैं ताकि बाकी लोग खुशी से रह सके अपने लव्ड वन के साथ एंड लूजिंग देयर लव्ड वंस। तो इट्स वेरी टचिंग एंड दैट्स हाउ आई गॉट द इमोशंस एंड इट्स लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन। चलिए, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फोटो एक विजुअल सबके साथ, पोस्टर के साथ थोड़ा सा आप लोग बीच में से स्पेस बना लीजिए पोस्टर के। 1 घंटा